श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 12 कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि श्लोक संख्या 49 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ततो परामुपादाय ससर्गाय मनो दधे। ततः तत्पश्चात अपराम अन्य उपादाय स्वीकार करके सह वह सर्गाय सृष्टि विषयक मनः मने मन दधे ध्यान दिया। अनुवाद। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। तात्पर्य। ब्रह्मा का पहला शरीर दिव्य था जिसमें यौन जीवन के प्रति अनुरक्ति वर्जित थी। अतएव यौन से संबद्ध होने के लिए उन्हें दूसरा शरीर अंगीकार करना पड़ा। इस तरह उन्होंने सृजन कार्य में अपने को लगाया। उनका पूर्व शरीर कुहरे में बदल गया जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंद्यहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शुभिशखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब भी हम कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें विघ्न आता है ना। कोई भी कार्य हम करेंगे विघ्न आता है। अभी देखिए जब व्यक्ति भक्ति करता है तो कितना विघ्न आ सकते हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये विघ्न हमारी कसौटी के लिए होता है। यहां देखते हम ब्रह्मा द टॉप मोस्ट सोल जीवा इस ब्रह्मांड के पुण्यशाली गिनो मैनेजमेंट की स्किल करो मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति ब्रह्मा जी। तो उनको भी प्रथम ग्रासे मक्षिका। अभी मैं वहां सौराष्ट्र में प्रसाद ले रहा था तो दही बहुत अच्छा था पर उसमें एक मक्खी गिर गई फिर हम नहीं खा सकते। ऐसा ही हुआ ब्रह्मा जी को काम वासना की इच्छा हुई काम वासना हुई। अभी वो शरीर के साथ क्या करेंगे। वो तो अभी ये तो इतना टॉप मोस्ट व्यक्ति है और वो इच्छा के साथ वो आगे सर्जन नहीं कर सकते थे। यहां है ना यहां लिखा है ना कि ब्रह्मा जी का पहला शरीर दिव्य था जिसमें यौन जीवन के प्रति अनुरक्ति वर्जित थी। सेम हम भक्ति करते हैं तो हमारे लिए भी यौन जीवन वर्जित है। यौन जीवन नहीं अनैतिक यौन जीवन वर्जित है। यौन जीवन वर्जित नहीं है लेकिन अनैतिक यौन जीवन वर्जित है। अतएव यौन से संबद्ध होने के लिए उन्हें दूसरा शरीर अंगीकार करना पड़ा। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है। हम जैसे भक्ति करते हैं ये सबसे बड़ा समस्या ही यौन जीवन है।
इसीलिए हम लोगों को समझना चाहिए माया की चाल। कल हमने देखा ना, माया पिशाचिनी है। पिशाचिनी, पिशाच, पिशाचिनी मतलब लोही चुसती है हमारी। जैसे ऊंट होता है, ऊंट को कांटे वाली ये बहुत पसंद होती है, ये जो ठोर ऐसा, और चबाता है, उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि वो चबाने से उसके जीवा में से खून निकलता है, और वो खून का स्वाद उसको अच्छा लगता है, इसीलिए उसको लगता है कि मैं जो चबा रहा हूं टेस्टी है। ऐसा ही है ये यौन जीवन, ऐसा ही है। यौन जीवन हमारा खून का टेस्ट हम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। भक्तिमय जीवन में भी समझो या कोई भी व्यक्ति। लेकिन आजकल हम देखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं जिसमें ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्यागा था, ये उस अध्याय स्कंद तीसरा, यही अध्याय का 33वां श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सिर्फ सोचा था कि मैं अपनी पुत्री के साथ यौन जीवन करूं। प्रभुपाद कहते हैं कि किंतु उन्हें अपने गौर पाप के कारण, जिसे उन्होंने मन में केवल सोचा ही था, वास्तव में किया नहीं था, फिर भी उनको शरीर अपना त्याग करना पड़ा। लेकिन कलयुग में एक फायदा है कि हम सोचेंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा। तो जितना भी मांस खाना है मन में खा लो, जितना भी यौन करना है मन में कर लो, जितना भी शराब पीना एक सब मन में कर लो। नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, मन का कार्य क्या है? सोचना, अनुभव करना और परमिशन देना। यस, इसीलिए यदि मन में भी आए, हाँ ये बात है कि हम कलयुग में, शास्त्र की बात है कि कलयुग में हम जो भी मन में सोचते हैं उसका कर्मिक रिएक्शन नहीं लगता है। जिसका जितना भी गाली मुझे देना है दे सकते आप मन में। लेकिन मन में जो अगर हम इसको आने देंगे, प्रवेश करने, तो मन के माध्यम से है वो इंद्रिय में प्रकट होगा। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है, और ये डेंजरस है। इसकी आदत छुड़ाना भी बहुत मुश्किल है। सब जना हा निद्रा भय मैथुनम, मैथुन सब योनि में, सब योनि में है मैथुन सुख। तो इतनी योनि में से हम आते 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 हैं, अब ये मनुष्य योनि में कैसे निकल सकता है? इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है। और भक्तों के लिए चिंता नहीं है। भागवतम में कहते हैं नष्ट प्राये स्वभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत की सेवा करने से, भागवत दो प्रकार के, एक भागवत बड़ भक्त भागवत, एक भागवत ग्रंथ भागवत, आर भागवत बड़ भक्त भागवत। एक ग्रंथ भागवत है और एक भक्त भागवत है। ये दोनों की सेवा करने से नष्ट प्राये स्वभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। तो हमें ये कार्य करने हैं। इसीलिए हम लोगों को संग में रहना है भक्तों के। ये विचार आएंगे, कलयुग है, मन में ये विचार आएंगे। मन इतना दुष्ट है क्योंकि मन ने फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ये सतत चलता रहता है, सतत। और मन आंख से, कान से और अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय से उसके सब
एंटेना, मन का एंटेना एकदम पावरफुल है। आप कोई भी चीज देख लो, कोई भी चीज सुन लो, कोई भी चीज सूंघ लो, मन कैचअप करेगा तुरंत और उसका कनेक्शन लेके आएगा मन, कई जन्मों का कनेक्शन मन लेके आएगा। यस, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। स्पर्श, पूरी दुनिया इस पे ही चलती है। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है और क्या करना है, भक्तों के संग में रहना है। तो क्या होगा, नष्ट प्रायसो अभद्रेषु, लगभग अपना अभद्र ये चीज है, यह अभद्र है। जातीय जीवन बिल्कुल अभद्र है, अशुभ है, यदि हम इसका उपयोग शास्त्र के आधार से नहीं करें। धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, धर्म के अविरुद्ध जो है, यानी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी भी स्त्री से जाते हुए जीवन का सोचना विचार या करना, ये निषिद्ध है। और अपनी पत्नी के साथ भी पुत्रार्थे क्रियते भार्या, सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए ही। हालांकि सब पशु पक्षी ये सब पुत्र प्राप्ति के लिए होता है उनका, सिर्फ मनुष्य योनि में ही हम लोग जातीय जीवन, ये इलिसिट सेक्स का अभी बोलबाला है और रहेगा ना, क्योंकि इसमें कोई रोक नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप, सरकार भी बोले रहो, कोई बात नहीं, कुत्ते बिल्ली की तरह रहो, कुत्ते बिल्ली रहते ही है, रहो। ये धाम धूम के शादी करने की क्या आवश्यकता है? ये सब कल्चर प्रभुपाद के समय में विदेश में था, यहां तो था ही नहीं। यहां तो यदि किसी ने ऐसा किया तो उसको पूरा समाज बदनाम कर देगा, अरे ये लंपट है। पहले ऐसा था, लेकिन विदेश का हम तो विदेश का अनुकरण करते हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सब डॉक्टर, ये साइकोलॉजिस्ट, ये सब यही बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हस्त मैथुन नो प्रॉब्लम, ये नेचुरल है। इतने मूर्ख लोग हैं, ये नेचुरल है? या ब्रह्मा जी इतने शुद्ध जीव का ऐसा सोच विचार आया, सिर्फ विचार आया तो शरीर त्याग दिया उन्होंने, कैसे नेचुरल है? और जब तक वो शरीर नहीं त्यागा तब तक यहां लिखा है ना कि तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था, और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। तो देखिए, जब तक हमारा ये अनैतिक जातीय संबंध का विचार चलता रहेगा, चार नियमों का मतलब यार पाप कर्म चलता रहेगा, विचार भी, तब तक हमारे भक्ति में प्रगति नहीं होगा। इसीलिए हमें पहला ध्यान इस पे देना है कि इसको कैसे निकाले, इसको कैसे निकाले, यही हमारा ध्यान होना चाहिए। और इसके लिए ये दो चीज, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की सेवा करनी है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक के, नष्ट, यही श्लोक, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो एक ही उपाय है, हम ऐसा नहीं सोचते यस अभी मैं इलिसिट सेक्स नहीं करूंगा। ये अपनी इंद्रिय पे भरोसा मत करो, अपने मन पर भरोसा मत करो, क्योंकि मन इतना दुष्ट है। हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि 60,000 ईयर्स, 60,000 साल तप किया, पर सिर्फ कान ने धोखा दिया। मेनका का ये जो कंगन और पायल के आवाज से, रणकार से
कैसा होगा कि 60,000 साल तप करने के बाद भी खनन खनन। कौन है? कान से, है ना? तो ये आंख हो, कान हो, ये सब मित्र है किसके? मन के। वो मन को देखो देखो, वो सुंदर स्त्री आ रही है, हा? ऐसे बात करते हैं ना, अरे इधर आ इधर आ, देखो वो सुंदर स्त्री आ रही है। मन को तो वही चाहिए, बैठा बैठा राजा की तरह। मन राजा इंद्रियों का। यस, सुंदर स्त्री, चलो जाओ उसको भूख तो, बस ऑर्डर कर दिया। करना उसको कुछ नहीं है, न तो उसको चलना है, न तो उसको कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ ये रिसीव करता है और वेस्ट छोड़ता है। जैसे हमारा मोबाइल, मोबाइल को करना कुछ नहीं है, मोबाइल दिखाएगा और हम बस वो दिखाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं करेगा। ये आंख है मोबाइल, समझ लो, मन की आंख, मन की बातें। सावधान। तो इसीलिए हम लोगों को भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत का सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्ण तो विनष्ट हो जाएगा। और जैसे ये क्लीन हो जाएगा ना, हमारे भक्ति में हमको कुछ दूसरे कार्य में लगेंगे। इसीलिए सुबह प्रभुपाद ने सेट किया है, सुबह भागवत पढ़ लो। तो सुबह से अच्छा समय और कोई नहीं है। वैसे तो भागवत पढ़ने के लिए कोई भी समय उचित है, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत अच्छा हमको सब व्यवस्था दिया है, फैसिलिटी दी है, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सके। तो सुबह सुबह ऐसी चर्चा करने से, भगवान की चर्चा करने से श्लोक है ना, पुण्य श्रवण पुण्य विद्यन्ते, नहीं एक श्लोक है ना, नहीं नहीं, वो भगवान का श्लोक है ना, वो श्रृणुवताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही भद्राणी विधुनोति सुरक्षताम। श्रृणुता यानी भगवान की कथा सुनने से, श्रृणुवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कृष्ण की कथा पुण्य, उसका श्रवण कीर्तन पुण्य है, पुण्यप्रद है। इसीलिए सुबह सुबह ये कर देनी चाहिए। लोग सुबह, नो डाउट, अभी हम लोगों को कलयुग की बद्ध अवस्था की वजह से रात को लेट सो पाते हैं, इसीलिए सुबह उठना, भागवतम में अपने आप को जिंदा रखना मुश्किल है। और विशेष करके गुरुवार को, है ना, बुधवार को रात को कितनी सेवा होती है, बहुत मुश्किल है। एनीवे, जो भी जाता है कान में जाता है, जाएगा धीरे 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 करके। कल एक माताजी, नए माताजी आए तो मुझे बताया कि बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन ये जो बच्चे लोग, छोटे बच्चे हमारे, वो बोले कहाँ लेके आए हमको। मतलब कोई बात नहीं, वो आए, उनके कान में तो गया, उनके कान में ओए ओए जाने से अच्छा है ये गया, कृष्ण कथा गया। तो ऐसा ही है, कम से कम नींद आती है, कोई बात नहीं, बैठो, प्रयास करो कि जागते रहे, जागते रहो, प्रयास करो। ऐसे हमारा जीवन, क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं है, भागवतम क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सेवा कैसे होगी, नष्ट प्रायसु कैसे होगा, अभद्रेशु, अभद्र नष्ट कब होगा, ये कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा सुनने से। तो हमें भगवान को प्रार्थना करनी, उनकी कथा सुननी है। कथा सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। देखो मेरी कथा सुन रहे हैं, आचार्य प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, और हम ये आत्मा सुप्रसिद्धति, हमारा आत्मा भी प्रसन्न होगा। इसीलिए हम लोग ये रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि कोई सुने स्टेप बाय स्टेप। ऐसे भक्त है, कल मुझे भक्त बता रहे थे, बोला प्रभु जी मैं आपका ये लेक्चर, जो हमारा यूट्यूब चैनल पे जो भी श्लोक आता है
हम सुनते हैं और फिर वही हिसाब से आगे पीछे देख लेते हैं। तो अच्छा, इस प्रकार से ये इसीलिए है, ये कोई और कार्य नहीं, हम जो चैनल प्रसारित करते हैं और कोई कारण नहीं है। लोग ज्यादा नहीं देखते, कोई बात नहीं, जितने भी देखते हैं हम प्रयास तो करें, धीरे 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 हम तो प्रयास करेंगे ना। भागवतम है, हम भागवतम सबको दे रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, कोई ना कोई तो पढ़ेगा। ऐसे ही कोई ना कोई देखेगा, एक भी देखेगा, उसका जीवन कल्याण होगा, अच्छा है। यही इसका बेस्ट, अच्छे खोट के सौदे का अच्छा नफा, प्रभुपाद कहते हैं, बेस्ट यूज ऑफ बेड बार्गेन, ये है। और कोई उपयोग नहीं करना चाहिए इस मोबाइल का। ये कब करेंगे? जब हमारे पास समय होगा। हम मोबाइल के कब लेके बैठेंगे? समय होगा, और समय ही नहीं होगा भाई, ये लेक्चर देखो, रीडिंग करो, अपना कार्य करो। लोग रिटायर होते हैं, हम एक बार मैंने देखा था, एक घर में पुस्तक वितरण करने के खिड़की में से देखा तो ये टीवी है, इतना इतना नजदीक बैठ के देख रहा था टीवी, बूढ़ा रिटायरमेंट, सोचिए। और आज हम देखते हैं कोई भी बीमार होता है, कुछ भी होता है तो उसका ये मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है, पाट 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 करते रहो बस। ये पूरा टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये मन को उत्तेजित करता है। क्या जीवन नष्ट हो जाएगा ना हमारा, यदि हम इसका इस प्रकार उपयोग करेंगे तो बस ऐसा जीवन डालो कि इसका काम ही नहीं पड़े। इस प्रकार ये अशुभ वस्तु से हमें बहुत सावधान रहना है, तभी हमारा अशुभ हृदय में से निकलेगा। हाँ, मन तुरंत ही कैचअप कर लेगा। आंख, मन के सब ये जो नौकर है, नौकर चाकर सैन्य मन का, वो एक्टिव है 24 आवर्स, 24 आवर्स एक्टिव है, वो हमको छोड़ेगा नहीं। और हम भी नहीं छोड़ेंगे भक्तों का संग और भागवत सुनने का संग नहीं छोड़ेंगे। हम भी ऐसे करेंगे। मन से डबल एक्टिव होना है हमको। मन एक्टिव है ना, हम डबल एक्टिव होंगे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सेवा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। मन वो सेवा करने के टाइम भी, भागवतम पढ़ते पढ़ते भी मन दुष्ट बोलेगा, अरे छोड़ो, थोड़ा वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा इसमें कुछ भी ऐसा, मतलब मन ढूंढता है कहां मुझे भोग मिले, कहां भोग मिले। तो हमें बहुत सावधान रहना है, तभी हम इसमें लगेंगे, तभी हम भक्ति में लग सकेंगे। जैसे ब्रह्मा जी ने फिर आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। तो जब तक ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जातीय जीवन के प्रति रुचि रहेगी मरते दम तक, हमें इससे बचना है। और ये सिद्धांत के हिसाब से चलना है। धीरे 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 हृदय का ये कचरा है और कुछ नहीं। जातीय जीवन, अनैतिक जातीय जीवन की इच्छा हृदय का कचरा है और कुछ नहीं। काम ये हृदय का कचरा है, इसको नष्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? इस प्रकार से धीरे धीरे करते रहो, फिर भी आएगा। थोड़ा 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 करके निकलना है। बहुत इजी है, एक तरह देखिए तो भक्तों के लिए बहुत इजी है। बस सेवा में सतत लगे रहो। ऐसा विचार है तो 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, वापस सेवा में लगो, भूल जाओ। भूलना पड़ेगा। अगर नहीं भूलते हैं, यदि हमसे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, पश्चाताप करो। ओहो हो भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती, प्लीज मुझे बचाओ, अभी मैं ऐसे नहीं करूंगा। ऐसा पश्चाताप होना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, ये हो गया, ये क्या करो और करो और करो, ऐसा नहीं। अटॉइंटमेंट, मेरे क्षमा कीजिए भगवान, आपने मुझे इतनी फैसिलिटी देते हैं, मुझे इतनी आप कृपा करते हैं, मुझे इतना ब्लेसिंग दिया कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं 16 माला करता हूं, मैं मंगला आरती करता हूं, ये मेरा दोष है, प्लीज भगवान मुझे मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करनी है।
जैसे ब्रह्मा जी ने तीव्रेण भक्ति योगे ना, तीव्रता से प्रार्थना करो सब काम हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः।